हेलो गाइस, आइए आज हम लोग मिलकर आज के लेक्चर को एक नई ऊंचाई देते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगाज करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आए और आपका मन खुशी से झूम उठे। सही सही कह रहा हूँ मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ यानी पास्कल के नियम, जो लिक्विड यानी द्रव पदार्थ पर ही परिभाषित है और उसी पर इसको ज़्यादा आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो लेकिन उससे पहले हम एक बात आपको सिखाना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में पूरे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, और वो बात है प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। किसी द्रव पदार्थ के अंदर के किसी बिंदु पर दाब की क्या स्थिति बनती है। जब एक बार ये समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो उसके बाद पास्कल का नियम समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। पास्कल्स लॉ बहुत बेहतर चीज़ है। जितनी बारीकी से आप इसको समझोगे ना, उतना आपको संतुष्ट करेगा आपके मन को। आपको लगेगा कि नहीं, वाह क्या चीज़ है, आज से पहले हम इसको नहीं सीखे थे, सर की कृपा हुई, सर ने मेरे लिए मेहनत किया और आज हम इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने में सफल हो गए। आइए एकदम बिल्कुल आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्लास 9 का अपना लेक्चर है, क्लास 9 है और चैप्टर तो पता ही है आपको कि ये चैप्टर नंबर कितना है, 4 है। और जो मेन टॉपिक से आपके बुक में लाया गया इसको, वो एक्चुअली ग्रेविटेशन के ही अंदर है, पर हम लोग इसको एक अलग नाम देकर के आज पढ़ते हैं। सबसे पहले द्रव पदार्थ के किसी बिंदु पर दाब, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड। आज इसको इस नाम से पढ़ते हैं, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड। इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के किसी बिंदु पर द्रव पदार्थ के किसी बिंदु पर दाब। अच्छा, एक बात तो अगर सपोज कीजिए कि हमने एक कोई कंटेनर लिया हुआ, तो फ्री माइंड से समझने की कोशिश कीजिए, और इसमें हमने मान लो किसी द्रव पदार्थ को डाल दिया। बिल्कुल एक गिलास पानी लेते हैं और उस गिलास में जो पानी की मात्रा है, जो उसकी ऊंचाई है, जो उस गिलास का आयतन है, जिस वॉल्यूम में पानी आपका भरा हुआ, जितने आयतन में पानी भरा हुआ है, उस आयतन में अंदर में कोई एक बिंदु हम लोग अगर सोच लें, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम प्रेशर की बात कहते हैं, इस बिंदु का नाम मैं ए देता हूं। कोई दूसरा बिंदु आप यहां सोच लो, इसका नाम मैं बी देता हूं, यहाँ के प्रेशर को P1 कहता हूं या PA कहता हूं, और यहाँ के प्रेशर को मैं PB कहता हूं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ लिक्विड का जो द्रव पदार्थ का जो सतह है, उस सतह से इस पॉइंट की ऊंचाई देखनी होगी। मान लो उसको मैंने HA कह दिया, ठीक है ना, ये HA कह दिया, और इस पॉइंट B, इसकी ऊंचाई को हम मान लो मैंने HB कह दिया। एक सामान्य सी बात मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, कि प्रेशर का जो जनरली फॉर्मूला होता है ना, ये जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू रो इंटू जी और इंटू एच। इसको ध्यान में रखिएगा, आपके बुक में भी इसकी चर्चा है
पर उसको क्या कर दिया गया है, एक लैंग्वेज का नाम दिया गया है, एक भाषा का नाम दे दिया गया है। उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में आपके सामने रखा। याद रखिएगा, ये P जो है वो प्रेशर के लिए आया हुआ है, ये प्रेशर के लिए, ये रो जो है वो घनत्व का, इस पर सबका मतलब मैं लिखा देता हूं। यहां P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, जिसको हिंदी में आप दाब कहते हैं। ये सब अभी आपके सामने छिपी हुई बात नहीं रह गई है। ये रो कहलाता है, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, रो, रोना वाला रो। ये घनत्व है, घनत्व है द्रव पदार्थ का। इसीलिए मैंने पहले ही कहा आपको कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड द्रव पदार्थ की बात कर रहे हैं। और जी को आप जानते हैं कि ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है, ये है गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पर बहुत चर्चा किए हैं, इस पर अभी अब दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये H जो है ना, यही H है द्रव पदार्थ के अंदर, द्रव पदार्थ के अंदर के किसी बिंदु से सतह की ऊंचाई। कौन सी सतह, कौन सी सतह, द्रव पदार्थ की सतह, ये वाली सतह, ये वाली, ये है सतह, ये है सतह, समझ गए ना। ये लिक्विड का सरफेस है, अपर सरफेस की बात करते हैं, ये वाली सतह की बात नहीं करते हैं। क्योंकि हाइट यानी ऊंचाई का मेजरमेंट यहां से इधर देखिए और इधर से देखिए तो गहराई यानी डेप्थ का, दोनों आप गहराई कहो ऊंचाई कहो, बात वहीं जाकर मिलेगी, H वही रहेगा। तो आपने, आपके बुक में क्या बताया गया है, तीनों को मैं अगर एक साथ अलग अलग, एक साथ तो यहां देख ही रहा हूं, और मैं अलग अलग देखना चाहूं तो क्या होगा, है ना। अलग अलग सोचने पर, अलग अलग सोचने पर क्या मिलेगा बताइए, तीन इक्वेशन मिल जाएंगे और उसी इक्वेशन को भाषा का नाम का रूप दिया गया है आपके बुक में, समझ गए ना क्या। तो पहला देखिए, P प्रोपोर्शनल होगा किसके, रो के। दूसरा देखिए, P समानुपाती होगा किसके, G के। तीसरा देखिए, P समानुपाती होगा किसके, H के। और तीनों को एक साथ लिखेंगे तो P समानुपाती रो इंटू G इंटू H, और इसको हटा दीजिए तो P बराबर K इंटू रो इंटू G इंटू H। यहाँ पर K क्या हो जाएगा, ये समानुपातिक नियतांक हो जाएगा, समानुपातिक नियतांक हो जाएगा। और K का मान अगर आप 1 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, K का मान 1 रखने पर यही जो रिलेशन है P इक्वल टू रो जी एच, ये हमें प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। संबंध पे आप ध्यान दीजिए। आ गया। तो समान सी बात होगी कि लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर का जो वैल्यू है वो इससे तय होता है कि उस द्रव पदार्थ का घनत्व कितना है, उस द्रव पदार्थ के किस बिंदु पर मैं देखना चाहता हूं और मैं कहाँ हूं, यानी जी का मान कितना है। अगर धरती के सतह के वातावरण में है तो आप तो पता ही है कि जी का मान कांस्टेंट होता है, यह बात पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो वहां पर कोई लफड़ा लेना नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अब आप खुद देखो कि अगर मैं ए और बी की बात करूं तो क्या है बता दीजिए, एच बी का मान ज्यादा है ना एच ए से, इसीलिए क्या हो जाएगा, पी एट बी का वैल्यू ज्यादा होगा पी एट ए से।
अच्छा, इसका बहुत ही बेहतर मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, और आप सभी इस एग्जाम्पल को जानते हैं, इस उदाहरण से सभी अवगत हैं। मैं इसको इरेज करता हूं मिटा करके, उसके बाद में एगो चीज बताता हूं, बड़ी मजा आ जाएगा आपको, है ना। और ये इसको समझ करके रखिए, 11th के सिलेबस में बड़ी काम करेगा ये। देखा जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसको पॉज करके अपने कॉपी पर नोट कर लेना। और ये सब आपका क्या है, ये ऑन डिमांड लेक्चर है, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में सिखा रहा हूं, बाकी चीजों से थोड़ा हट करके। तो देखिए क्या है वो, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा कि आपके, ये मान लो बिल्डिंग है, ये आपका घर है, इस घर का ये मान लो जीएफ हो गया, मतलब ग्राउंड फ्लोर, इसको गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर है। सपोज कीजिए इसके बाद किसी ने सेकंड फ्लोर भी बना रखा है ना, किसी ने सेकंड फ्लोर भी बना रखा है, होते ही हैं, जिसकी जैसी बात है, जिसका जैसा स्टैंडर्ड है, जिसका जैसा अर्निंग है, उस हिसाब से लोग अपने घर उस हिसाब से बनाते हैं। उस पर हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस पर एक वाटर टैंक लगा दिया। क्या लगा दिया, एक वाटर टैंक, बड़ा सा एक वाटर टैंक इन्होंने बना दिया। और सब सिंटेक्स वगैरह होता है ना, ये मान लेते ये वाटर टैंक, ये सिंटेक्स टाइप का है, ठीक है, ये सिंटेक्स टाइप का है, ये सिंटेक्स एक तरह का टैंक है, ये वाटर टैंक, पानी का टंकी। और अब क्या करते हैं, इस पानी के टंकी से एक सप्लाई पाइप निकालते हैं, और सप्लाई पाइप निकाल करके उसको क्या करते हैं, इस फ्लोर में हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए लगा देते हैं, इस फ्लोर में मैंने लगा दिया। इससे थोड़ा सा इसको बाहर करके इसमें ऐसे करके हमने एक टेप लगा दिया, और इस तरह से इसको शुरू में हमने पैक कर दिया। फिर क्या करते हैं, यहीं से एक दूसरा कनेक्शन निकालते हैं, दूसरा कनेक्शन निकाल करके इसको क्या करते हैं, इस फ्लोर पर लाते हैं, इस फ्लोर पर ला करके, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं, इस तरह से ला करके ऐसे इसमें हमने क्या किया, टैंक लगा दिया। और टैंक जब लगा देते हैं तो इस तरह से हो गया। अब आप देखिए कि ये जो हाइट है, ये हाइट मान लो h1 मान लेते इसको, और इस हाइट को मैं h2 मान लेता। और एगो पाइप आप चाहें तो ग्राउंड फ्लोर पर भी लगा दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप लगाइए इसको, क्योंकि ये जब लगाएंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आज सर क्या बता रहे हैं, तब बिल्कुल कुछ एडिशनल बात सर बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर भी इसको आप इसे सेट कर लीजिए, और यहाँ पर भी आप इसको ये कर दीजिए। हो गया मामला, क्लियर हो गया। अब आप क्या देखिए कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, इसको मान लेते हैं, मैं S3 मान लेता हूं। अब होना क्या है वो समझिए, होना क्या है वो समझिए। समझाना मैं क्या चाहता हूं आपको, मैं समझाना ये चाहता हूं कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, ये वाला जो नली है ना, नल है, इससे जो पानी निकलेगा उसका वेग सबसे ज्यादा होगा, यानी V3, इसको मैं यहां से V2 कहता हूं, इसको मैं यहां से V1 कहता हूं, है ना। स्पष्ट रूप से इसमें किसी से पैरवी करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से आप समझें कि H3 ग्रेटर देन है H2 से, और H2 ग्रेटर देन है H1 से, इसीलिए P3 ज्यादा होगा P2 से, और ये ज्यादा होगा P1 से। प्रेशर P, हर जगह के दाब की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ का प्रेशर P1, सॉरी P3, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P1। P3 बड़ा होगा P2 से, और P2 बड़ा होगा किससे,
P1 से। और ये क्यों हुआ? हाइट के चलते, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं हम। और इसीलिए नीचे के नल का जो पानी वो काफी फोर्स के साथ निकलता है, हाई स्पीड के साथ निकलता है, और उससे कम इस नल से पानी का स्पीड उससे कम होगा, और इस नल से पानी का स्पीड सबसे कम होगा। क्योंकि लिक्विड के सरफेस पर जहां आपने इसको सेटिंग किया है, वहां से जब मैं इसका हाइट मेजरमेंट कर रहा हूं तो निश्चित रूप से क्या मिलता है, ये सबसे कम हाइट पर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। इसको डिटेल में पढ़ेगा, मैंने ऐसे सिर्फ आपको मजा आने के लिए मैंने ये काम कर दिया, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके पास में। लेकिन एक चीज है जो भविष्य के लिए आपको ये सुरक्षित करता है, और यही तो अपने इस चैनल और हम लोगों की खूबी है कि कुछ नई ऐसी बातें हम लोग सीखते हैं जिन बातों पर फिलहाल कोई दूसरे क्लासेस या कोई भी चैनल चर्चा नहीं करता है, और वही हम लोगों को औरों से अलग करता है। और एक और बेहतर बात है जिसको आपको समझना जरूरी है, वो क्या है, आइए उसको देखते हैं। प्रेशर पर तो इतना मजेदार टॉपिक है ये कि पढ़ने में हम लोगों का मन खुश हो जाता है, और हमें निश्चित रूप से ये लगता है कि हम आज कुछ और ज़्यादा बेहतर सीख रहे हैं, और ये एक नया जैसा हमें एक नयापन देता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये सब प्रकृति में होती रहती है बातें, बस हमारे समझने भर की देर है। आइए ना हम एक और लिक्विड की प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं, प्रेशर के संबंध में। जानते हैं एक तो बात, जानिए आप इस बात को, अगर किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में आप द्रव पदार्थ रखते हो ना, तो द्रव पदार्थ में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देता हूं आपको समझने के लिए, एकदम बिल्कुल लाइन में, इमेजिनेशन, ये कल्पना है। मान लो यहां पर एक पॉइंट में ए मानता हूं, एक पॉइंट में बी मानता हूं, एक पॉइंट में सी मानता हूं, ऐसे आप 10, 20, 50 पॉइंट भी मान लो, पर इस बात का ध्यान रहे वो सभी सेम ऊंचाई पर, सेम हॉरिजॉन्टल यानी एक ही क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल पर के बिंदु हो। अब जरा सोच करके देखा जाए कि यह सबकी ऊंचाई या सबकी गहराई क्या है, समान है, HA, HB और HC। तो चूंकि HA बराबर है HB से, बराबर है HC से, और G सबके लिए कॉमन है, और डेंसिटी सबके लिए कॉमन है, इसीलिए क्या होगा, प्रेशर एट ए बराबर होगा प्रेशर एट बी और बराबर होगा प्रेशर एट सी। यानी ए बिंदु पर दाब, बी बिंदु पर दाब और सी बिंदु पर दाब एक समान होंगे। देयर विल बी नो एनी डिफरेंस इन प्रेशर एट पॉइंट ए, बी एंड सी। इसके लिए सबसे जिम्मेदारी वाली बात है द्रव पदार्थ के सतह के नीचे उन सभी बिंदुओं का सेम गहराई पर होना, HA बराबर HB बराबर HC। और हमने तो कहा ही है कि प्रेशर का डिफरेंस तभी आएगा दो बिंदुओं में जब उनके डेप्थ यानी गहराई में अंतर आएगा। समझ गए ना? और ये सिर्फ 3 बिंदुओं को मैंने उदाहरण स्वरूप दिखाया है, ऐसे लाखों करोड़ों बिंदुएं होंगी जो एक ही क्षैतिज तल पर लिक्विड के अंदर होंगी। उस तल में पाए जाने वाले तमाम बिंदुओं पर दाब का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। इस बात को समझना जरूरी है। अब पास्कल साहब ने इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? पास्कल साहब की भी तो चर्चा है और बहुत बेहतरीन चर्चा है, गौर से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। पास्कल साहब ने बेसिकली यह बात बताई थी, एक मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। मैं पास्कल के नियम की बात करता हूं, छोटा सा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पास्कल के नियम यानी द्रव पदार्थ के लिए पास्कल का नियम क्या कहता है, इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियम, ये समझते हैं इसको।
एक मैं उदाहरण इस तरह से लेता हूं आपको बहुत बेहतर समझ में आने के लिए। मैं इस तरह का एक पिक्चर ले रहा हूं, एक घड़ा ले रहा हूं। बहुत बेहतर डायग्राम नहीं बनेगा तो आप परेशान मत होना, क्योंकि हमें सीखना है फिजिक्स। हम लोग चित्रकार नहीं हैं, पर प्रयास तो कर ही सकते हैं। प्रयास करने में क्या जाता है। इस पर मैंने एक लीड मत लगाओ। इस पर मैं क्या करता हूं, मैं लिक्विड यहां तक डाल रहा हूं, यहां से डाल रहा हूं लिक्विड में, और पूरे इस पूरे आयतन में डाल रहा हूं। ठीक है, आयतन में डाल रहा हूं। अब क्या कहता है पास्कल का नियम, इसको थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं हम लोग। और जब गंभीरता से सुनेंगे तो इतना मजा आएगा कि आपको कहने की बात नहीं। पास्कल साहब ने हमें ये बात सिखाया कि देखो भाई, ये क्वालिटी सिर्फ लिक्विड के पास पाई जाती है, और वो ये है कि उनका कहना हुआ कि अगर मैं इस द्रव पदार्थ के सतह पर किसी एक पॉइंट पर मैं दाब का मान बढ़ा देता हूं। मान लीजिए कि मैं यह एक पॉइंट ए लिया हूं जो लिक्विड के सतह, द्रव पदार्थ के बिल्कुल सतह वाला बिंदु है। तो इसको रुकिए, और मैंने हमको चूंकि समझना है तो मैं इसको थोड़ा फिगर को और क्लियर करता हूं। फिगर को कचरा नहीं करना है, फिगर को थोड़ा क्लियर करना है ना। यहां से आप ऐसे इसको खींच देते हैं और एक सिंपल सा डायग्राम इस तरह का लेते, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से मैं अगर लेता हूं, और मैंने क्या किया, इसके सतह पर एक पॉइंट पर मान लो मैंने प्रेशर को P से बढ़ा दिया। एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर था ही, वायुमंडल का दाब था, और हमने अलग से उस पर क्या किया, कोई पिस्टन या कोई व्यवस्था करके हमने यहाँ पर एक पॉइंट पर मैंने क्या किया, कुछ मैग्नीट्यूड से, कुछ परिमाण से मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया। अब पास्कल साहब ने ये अपने प्रयोग में पाया कि अगर एक बिंदु पर तुमने प्रेशर को, सपोज कीजिए मैंने 10 पास्कल से बढ़ा दिया, तो कहा कि इस पूरे लिक्विड के सभी बिंदुओं पर, लिक्विड के सभी बिंदुओं पर प्रेशर का वैल्यू उतने ही मैग्नीट्यूड से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये खासियत सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में ही पाई जाती है। अब समझ में आई बात। जैसे कहने का मतलब आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन रहा होगा, अंदर में भी ये कहीं एक जगह की बात नहीं, सब जगह हलचल पैदा कर देगा। मतलब आप अभी भी नहीं समझे होंगे। मतलब कहने का है पास्कल्स लॉ का कि अगर हमने यहाँ पे 10 PA से, सपोज कीजिए प्रेशर को मैंने बढ़ाया, 10 पास्कल से मैंने, सपोज कीजिए मैंने प्रेशर को बढ़ाया, तो हर बिंदु पे 10-10 का इंक्रीज होगा। हर बिंदु पे 10-10 का। ऐसा नहीं कि 10 सब पर बट जाएगा, जी नहीं। यही तो खूबसूरती है इस लॉ की कि एक पॉइंट पर अगर आपने कुछ मैग्नीट्यूड, 10 तो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, 10 पास्कल से या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के वैल्यू से अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज करवाया, तो वो वैल्यू पूरे एंटायर वॉल्यूम में, पूरे के पूरे आयतन के उस लिक्विड के हर बिंदु पर दाब का मान उतने ही मैग्नीट्यूड से, 10-10 से ही इंक्रीज करेगा। यही है पास्कल्स लॉ। अगले लेक्चर में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लैंग्वेज दे करके। लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए, तब तक इसको समझने की आप कोशिश करना। इस पर आगे भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, आप मेहनत करते हो तो हमें अच्छा लगता है। आप जब वीडियो को पूरी तरह से देखते हो तो हमारा मन खुश होता है कि आज ज़रूर मेरा बच्चा कुछ न कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।